दोस्तों आज हम सैर करने वाले हैं साउथ ईस्ट एशिया के एक सुंदर से देश वियतनाम की। वियतनाम जिसका नाम माइंड में आते ही पार्टीज, बीचेस, सस्ती शराब और हसीन वियतनामी परियों की याद आने लगती है, जिसके बारे में फेमस है कि अगर किसी ने कम पैसों में थाईलैंड का मजा लेना हो तो वो वियतनाम चला जाए। पटाया की जगह आपको लव मार्केट में रंगारंग नजारे देखने को मिलेंगे। यही नहीं, वियतनाम की गिनती अब धीरे धीरे एशियन टाइगर की लिस्ट में भी होने लग चुकी है। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि अगर वियतनाम का ग्रोथ रेट अगले 10 वर्षों तक यही रहा तो वियतनाम सिंगापुर से भी आगे निकल जाएगा, जहां पर 90% जनसंख्या मोटर बाइक का यूज करती है। इस देश में एक ऐसा गांव भी स्थित है जिसके नागरिकों ने आज तक जमीन पर पांव नहीं रखा। एक शख्स जिसने 35 साल से नाखून नहीं काटे और नहाया नहीं है, इसी देश का ही एक नागरिक है। इस देश में एक अजीबोगरीब शराब भी तैयार की जाती है जिसको स्नेक वाइन का नाम दिया जाता है, जिसमें चावलों की शराब को एक सांप के साथ एक बोतल में बंद कर दिया जाता है। कुछ दिनों बाद इसमें से सांप को निकालकर शराब पी ली जाती है। इस देश में एक बाजार लव मार्केट के नाम से बेहद फेमस है, जहां पर हर हफ्ते की रात कंवारे लड़के और लड़कियां इकट्ठे होते हैं, अपना अपना जीवन साथी चुनते हैं और रंगारंग नजारों से लुत्फ अंदोज होते हैं। इस देश में जिस्म फरोशी गैर कानूनी काम है, लेकिन फिर भी 72,000 के करीब महिलाएं इस धंधे में मुलविस हैं। एक अमेजिंग बात यह कि इस देश में 25% जनसंख्या सिगरेट नोशी करती है, जिसमें पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है। ये एक ऐसा देश है जिस पर कई देशों ने कई सेंचुरीज तक कब्जा किए रखा, जिसमें फ्रांस ने 1000 साल, चीन ने 100 साल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 10 साल कब्जा किए रखा। इसके अलावा वियतनाम युद्ध दुनिया की तारीख में लड़ी जाने वाली सबसे महंगी युद्ध मानी जाती है, जिस पर तकरीबन $200 बिलियन खर्च हुए थे और 30 लाख के करीब लोग मारे गए थे। दोस्तों बस यही नहीं, हम आप लोगों को वियतनाम के बारे में और भी बहुत सी जानकारी देंगे और ये भी आप लोगों को बताएंगे कि कैसे आप महज 18,000 रुपयों में वियतनाम का एक सुंदर सा टूर अरेंज कर सकते हैं। दोस्तों वियतनाम जिसका ऑफिशियल नेम सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम है, इस पर 5,000 साल पहले वियतनामी निवासियों ने आकर बसाव किया था। जैसे जैसे समय गुजरता गया वैसे वैसे यहाँ चीनी असर और रसूख बढ़ता गया और आखिरकार चीन ने इस इलाके को अपनी साम्राज्य में शामिल कर लिया, जो 1000 साल तक इसकी साम्राज्य में शामिल रहा। इसके बाद एक वियतनामी कमांडर ने चीनियों को इस इलाके से निकाल दिया, तो यूं शाही परिवार ने एक आजाद बादशाहत कायम की, जिसका नाम इन्होंने डाई वियत रखा। 19वीं शताब्दी के आगाज से ही फ्रांसीसी सरकार ने वियतनाम पे नजरें ठिकानी शुरू कर दी। साजिश के तहत एक जंगी माहौल उत्पन्न किया गया, तो कंबोडिया चीन की एक स्टेट्स और वियतनाम को 1858 में इंडो चाइना कॉलोनी में तब्दील करके इस पर कब्जा कर लिया गया। इस साजिश में चीन के लीडर भी शामिल थे, जो अपनी हार का बदला लेने की कोशिशें कर रहे थे। 1950 तक इस इंडो चाइना कॉलोनी पर फ्रेंच का ही कब्जा रहा। इसके बाद फ्रांस 1954 को इस इंडो चाइना कॉलोनी को छोड़ के चला गया, तो चंद ही सालों में इस देश को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, जिसमें एक उत्तरी वियतनाम और दूसरा दक्षिणी वियतनाम। लेकिन उत्तरी वियतनाम शक्ति और जनसंख्या के लिहाज से दक्षिणी वियतनाम से मजबूत था, तो अपनी शक्ति के नशे में वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमा हो ची मिन्ह ने दक्षिणी वियतनाम पर कब्जे के साथ ही वियतनाम की इंडिपेंडेंस का ऐलान किया। जैसे ही वियतनाम ने इंडिपेंडेंस का ऐलान किया तो फ्रांस ने वियतनाम को वापस लेने की कोशिश की। इस पर अमेरिका, रशिया और चीन समेत दीगर देशों ने मदाखलत की और यूं इस संसार की सबसे महंगी युद्ध लड़ी गई, जिस पर 200 बिलियन से भी अधिक खर्च हुए और 30 लाख के करीब लोग मारे गए। इस पर 1975 में उत्तरी वियतनाम की फतह के साथ ही इस युद्ध का अंत हुआ, तो इस संसार की सुपर पावर यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को 3 डब्बे छोड़कर भागना पड़ा। इसके साथ ही अमेरिका के 58,000 के लगभग सैनिक मारे गए और यूं वियतनाम ने 2 जुलाई 1976 को अपनी इंडिपेंडेंस का ऐलान किया। इस देश के अगर बॉर्डर्स की बात की जाए तो इसके उत्तर में चाइना, पश्चिम में लाओस और कंबोडिया, जबकि समुद्री सीमाएं थाईलैंड, फिलिपाइन, मलेशिया और इंडोनेशिया से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों चाइनीज, जापानी, फ्रांसीसी और अमेरिकी कल्चर के मिक्सचर से तैयार होने वाले इस राष्ट्र के अगर धर्मों की बात की जाए तो इस देश में 73.2% लोग फोक धर्म का पालन करते हैं, 12.2% लोग बुद्धिज्म के पैरोकार भी हैं, 8.3% लोग यहाँ क्रिश्चियन धर्म के मानने वाले भी मौजूद हैं और बाकी 5% लोग यहाँ कई पुराने धर्मों का पालन करते हैं। इस देश में लोग कछुए को गुड लक का सिंबल समझते हैं। लोग अपने घरों में कछुओं को पालते हैं। उन लोगों का मानना है कि कछुए लंबी उम्र पाते हैं और उनको पालने वालों की भी लंबी उम्र होगी। वियतनाम में एक गांव शिपिंग विलेज के नाम से बेहद फेमस है, जो पानी के ऊपर तैर रहा है। इस विलेज के रहने वाले बहुत से अफराद ने आज तक धरती पे पांव नहीं रखा।
इस देश में लोग कारों से ज्यादा मोटर बाइक का यूज करना लाइक करते हैं। 2013 की एक रिपोर्ट के अनुसार इस देश में 37 मिलियन से भी अधिक मोटर बाइक रजिस्टर थी। ब्राजील के बाद वियतनाम दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी का उत्पादन करने वाला देश है, जो इस संसार की कुल कॉफी का 16% कॉफी तैयार करता है। अगर वियतनाम की जनसंख्या की बात की जाए तो वियतनाम की कुल जनसंख्या 9,70,40,000 अफराद पर मुश्तमिल है, जो जनसंख्या के लिहाज से एशिया का 9वां और इस संसार में 15वें नंबर पर शुमार होता है। वियतनाम इस संसार में काजू और काली मिर्च का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और चावल का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। खामनेत वियतनाम का पहला ऐसा नागरिक है जो इस संसार के 200 अमीर तरीन शख्सियात में से एक है, जिसकी टोटल वेल्थ 8 बिलियन यूएस डॉलर है और ये विन ग्रुप के मालिक हैं। इस मॉडर्न क्षेत्र में टूरिज्म इंडस्ट्री और स्पोर्ट्स दो ही ऐसी चीजें हैं जो किसी भी देश को तरक्की की बुलंदियों तक ले जाती है, और इस देश में भी हर साल 10 बिलियन से अधिक टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं, जिनमें धीरे धीरे इजाफा होता चला जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण वियतनाम में स्थित गोल्डन ब्रिज है, जो ना सिर्फ वियतनाम में बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस हो रहा है। इस ब्रिज पे जाके ऐसा मालूम होता है कि इस ब्रिज को किसी ने हाथों पे उठा रखा हो और हम इसके ऊपर चल रहे हों। वियतनाम के अगर एरिया की बात की जाए तो वियतनाम का कुल एरिया 3,31,212 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसकी एरिया के लिहाज से इस संसार में 65वें नंबर पर गिनती होती है। इस देश में यूज होने वाली करेंसी को डोंग कहा जाता है, जो भारतीय करेंसी के मुकाबले में काफी लो है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर आप वियतनाम में 1 भारतीय रुपया देंगे तो बदले में आपको 333 वियतनामी डोंग मिलेंगे और $1 के बदले में 23,000 से अधिक वियतनामी डोंग आएंगे। दोस्तों, भारत देश से 3,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वियतनाम के अगर टाइम की बात की जाए तो वियतनाम टाइम के लिहाज से भारत देश से 1.5 घंटा आगे है। स्पाक टकरा इस देश में सबसे अधिक खेली जाने वाली खेल है। इसके अलावा फुटबॉल, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेनिस और मार्शल आर्ट्स बड़े शौक से खेली जाने वाली खेलें हैं। इस देश में रहने वालों की एवरेज लाइफ 73 ईयर मानी जाती है। अगर इस देश में एक्सपोर्ट की बात की जाए तो वियतनाम पर ईयर 200 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है, जिसमें चावल, काजू, कॉफी, कपड़ा, खाम तेल और मशीनरी की चीजें शामिल हैं। वियतनाम का खाना चीनी और थाई तर्ज का होता है, जिसमें इसकी ताजा जड़ी बूटियां, समुद्री ग़िज़ा, फलों और सब्जियों के साथ साथ मछली की चटनी, केकड़े, सोया सॉस और चावल शामिल होते हैं। वाटर बिफेलो को वियतनाम का राष्ट्रीय पशु माना जाता है। चिम को वियतनाम का नेशनल बर्ड माना जाता है। बांस को वियतनाम का नेशनल ट्री माना जाता है। लोटस के फूल को वियतनाम का नेशनल फ्लावर होने का सम्मान हासिल है। वियतनाम का कॉलिंग कोड +84 है और डोमेन नेम .vt है। इस संसार का सबसे बड़ा गार भी इसी देश में स्थित है, जिसे एक किसान ने सैलाब की पनाह की तलाश में खोज किया था। दोस्तों, अगर वियतनाम के वीजे के बारे में बात करें तो वियतनाम 2 तरह के वीजे प्रोवाइड करता है, जिसमें एक वीजा ऑन अराइवल विद अप्रूवल लेटर और दूसरा टूरिस्ट वीजा। दोस्तों, मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप टूरिस्ट वीजे पे वियतनाम जाएं, क्योंकि टूरिस्ट वीजा आपको किसी भी वियतनामी एम्बेसी से आसानी से मिल जाएगा। इससे आपके पैसे भी बचेंगे और समय भी। इस तरह आप महज 18,000 रुपयों में वियतनाम का एक सुंदर सा टूर अरेंज कर सकते हैं। इस देश की अगर राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी हनोई है, जिसको शुरू में थिंग लॉन्ग के नाम से भी जाना जाता था, और सबसे बड़े सिटी होने का सम्मान हो ची मिन्ह सिटी को हासिल है। वियतनाम में स्थित हाई लोंग नामी झील इस संसार में मौजूद 7 कुदरती अजूबों में से एक है, जिसकी सुंदरता और सुंदर नजारे दिलों को छू लेते हैं। इस देश में सबसे अधिक यूज होने वाली भाषा वियतनामी है। दोस्तों, ये तो थी वियतनाम के बारे में एक सुंदर सी जानकारी से भरी हुई एक सुंदर सी वीडियो। अगर आप दोस्तों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार भी जरूर कीजिएगा कि अगली वीडियो किस देश पर बनाई जाए।